हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल AK स्टडी क्लासेज में। आज हम फिर लेके आ गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन आज का दिया हुआ, देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है। आपके ऑप्शन है भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 5 में, भाग 6 में। इसको जब इसके मिनट में बताइए। तो देखिए दोस्तों, राज्य के नीति तत्वों का जो सिद्धांत का वर्णन है ये भाग 4 में किया गया, यानी इसका हमारा क्या होगा, 4, जो भाग 4 है क्या होगा, ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा देखिए क्या कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया। पहला क्वेश्चन हमारा था कि किस भाग में था, ये पूछ रहा किस अनुच्छेद में। तो पहला है 36 से 51, दूसरा 20 से 22, अनुच्छेद 30 से 51 और फिर 12 से 35। तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा ये होगा 36 से 51, यानी जो ये भाग आप लोग पहले देख चुके हैं कि किस में था, ये भाग हमारा 4 में था, भाग 4 में। और अनुच्छेद 36 से 51 में क्या है कि राज्य के नीति सिद्धांत का वर्णन किया गया, राज्य के नीति सिद्धांत का वर्णन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है हमसे, गंगा नदी की लंबाई कितनी है। आपके ऑप्शन है 2300 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर। तो कितना है दोस्तों, बताइए जल्दी से। देखिए इसका जो सही जवाब होगा ये होगा हमारा सी ऑप्शन, यानी 2525 किलोमीटर जो है गंगा की लंबाई है। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। ताप्ती नदी को, नर्मदा नदी को, दामोदर नदी को और ब्रह्मपुत्र नदी को। देखिए शोक क्या होता है, जहाँ पे जिस स्थान पे बहुत हानि पहुँचाता है जो नदी, तो उसको शोक मान लिया जाता है। तो इसका जो सही जवाब क्या होगा, जैसे बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि बंगाल का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। देखिए इसका जो जवाब होगा ये होगा दामोदर नदी को, दामोदर नदी जो है इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपके सामने ये रहा, कह रहा है गोदावरी नदी किस और नाम से जानते हैं। जो गोदावरी नदी हो उसका दूसरा नाम क्या है, यानी किस नाम से हम उसको और जानते हैं। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और दक्षिणी गंगा, तो किस नाम से जानते हैं। जिसको पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स बताइए। देखिए तो इसका जो सही जवाब होगा ये होगा दक्षिणी गंगा, यानी हम गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, किस नदी को बिहार का शोक। पहला क्वेश्चन हमारा था बंगाल का शोक, ये हमारा क्या है, बिहार का शोक। तो गंगा नदी को, सतलज नदी को, कावेरी नदी को, कोसी नदी को। तो हम देखिए पहले ही बताए हैं कि शोक मतलब क्या होता है, जो नदी वहाँ पे हानि पहुँचाती है, नुकसान करती है जिस राज्य में, उसको उस वहाँ का शोक कहा जाता है उस नदी को। तो यहाँ पे क्या होगा, बिहार की जो शोक नदी है वो कौन सी है, तो ये हमारा होगा कोसी नदी, यानी जो बिहार की शोक नदी किसे कहते हैं, तो कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। यानी जो श्रीनगर हमारा शहर बसा हुआ है तो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, झेलम नदी, यमुना, कावेरी या ब्रह्मपुत्र। तो कौन सा होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा हमारा, देखिए ये झेलम नदी के किनारे क्या है, ये स्थित है, यानी कि पहला हमारा क्या होगा, सही होगा। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, गंगा नदी किस किनारे बसा सबसे बड़ा शहर, यानी गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है। अयोध्या है, चित्रकूट है, कानपुर, इलाहाबाद, कौन सा है। तो इसका हमारा सही जवाब होगा दोस्तों, बताइए जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब हमारा होगा, ये जो गंगा नदी के किनारे सबसे जो बड़ा शहर वो हमारा है कानपुर। यानी कानपुर जो है, वैसे तो बहुत सारे शहर बसे हुए हैं लेकिन सबसे बड़ा जो शहर है कानपुर है, जो गंगा नदी के किनारे क्या है, बसा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, अयोध्या नदी किस नदी के किनारे स्थित है। यानी जो अयोध्या है किस नदी के किनारे स्थित है। तो सरयू, साबरमती, गंगोत्री, नर्मदा, किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग। तो इसका सही जवाब होगा सरयू, यानी जो अयोध्या हमारा है सरयू नदी के किनारे क्या हुआ, बसा हुआ है, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा जो चेंज हुआ है, आप लोग जानते हैं कि जो हमारा कश्मीर है 370 उसमें से हट गया है, तो इसमें कुछ चेंजिंग आई है। तो इसका जवाब हम बताएंगे नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप लोग देंगे। तो देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं और कितने लोग इसमें से सही जवाब इसका आता है। तो हमारे ऑप्शन 7 हैं, 8 हैं, 9, 10, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था कि शाहजहाँ को और किस नाम से जाना जाता है, तो उसका सही जवाब हमारा होगा, उसको हम खुर्रम खां के नाम से जानते हैं। ठीक है, खुर्रम खां के नाम से जाना जाता है, किसको,
शाहजहाँ को, और जो सलीम जवाब दिया जा रहा है उसको हम जहांगीर, जो जहांगीर होता है, ठीक है, जहांगीर को हम सलीम नाम से जानते हैं, और खुर्रम खां जो है तो शाहजहाँ को जाना जाता है। तो ये हमारा सही जवाब होगा खुर्रम खां। तो जितने लोगों ने सही जवाब दिया होगा उसका क्या होगा, आंसर सही होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए तथा ढेर सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए जय हिंद जय भारत।